बेटे ने अपनी सुतेली मां को गले में फंदा डालकर मौत की घाट उतार दिया। घर नहीं सी किसी ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਘਰੋਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ अपने बना के दई जाने। माँ थी तुम्हारी, वो माँ थी ना जी, तो शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने वालिद से बात करते, वालिद की हालत पे तरस तुम कह रहे हो मुझे बड़ा आता था, अब वालिद पे तरस नहीं आ रहा? ਹੁਣ तो कोई भी नहीं मिला ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अक्सर आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शादरा टाउन थाने के अंदर, जहां पर एक हौलनाक हादसा यानी कि वाक़या पेश आया है और यहां पर एक ऐसा मुलज़िम गिरफ़्तार है जिसने जायदाद के लिए आखिर इसने ऐसा क्यों किया। चलते हैं, पूछते हैं मुलजिम की ज़ुबानी कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। तो आए मेरे साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो बदबख्त बेटा और वो मुजरिम मेरे साथ मौजूद है जिसने अपनी वालदा को बड़ी बेदर्दी के साथ गले में फंदा देकर मार दिया। आखिर इसने ऐसा क्यों किया, जानते हैं इस मुलजिम की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, शादीशुदा? जी, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अच्छा, काम क्या करते हो? कारपेंटर, लकड़ी का। कारपेंटर। अब्दुर्रहमान, ये बताओ क्या वजह पेश आ गई कि जो तुमने अपनी वालदा का इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और गले में फंदा देकर डालकर उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या है? सारी कहानी बताओ। घर के मसले, लड़ाइयाँ झगड़े घर के टाइम। सारी कहानी बतानी है, शुरू से मुझे सारी स्टोरी बताओ। बस ये लड़ाई झगड़ी सी घर। लड़ाई झगड़े तो है सी, मैनू कंप्लीट स्टोरी दस, कितों स्टार्ट हुई सी ते क्यों तू है काम? सर घर नहीं सी किसी ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਘਰੋਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਆਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨੇ ਪਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਫਾ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? 5। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ? 3 ਭਰਾ 2 ਭੈਣਾਂ। ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ? ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ? ਜੀ। ਅਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗਾ? ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਲਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੀਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਵਾਵਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਰ ਚੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਦੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? शर्म तो हर टाइम शर्म है, किसी के सामने भी नहीं जा सकती थी। कैसी शर्म? ये तो अब तुम कह रहे हो कि अब तो कैमरे के आगे आ गए हो, अब तो तुम कानून की गिरफ्त में हो, पकड़े गए हो, अब तुम कह रहे हो कि मुझे शर्म आ रही है और मुझे खुदा का खौफ आ रहा है। तब तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? तब तुम खुदा, दाढ़ी तुमने रखी हुई है, टोपी तुमने ऐसी पहनी हुई है जैसे तुम मुल्ला और मस्जिद में इमाम मस्जिद हो, हैं? शर्म नहीं तुम्हें आई? उस टाइम पता नहीं की हो गया, क्या हो गया था, बताओ ना क्या हो गया था? गलती होगी बड़ी बड़ी। ये तो हर मुलजिम कहता है, ये पकड़े जाने के बाद हर मुलजिम कहता है, जो मुजरिम है मुझे कहता है कि मुझसे गलती होगी। ये तो कोई जवाब नहीं है। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम अपनी माँ का ही कत्ल कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? माँ थी तुम्हारी, वो माँ थी ना जी, तो शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो। सिर्फ बदुआएं ही नहीं बुरियां दी। वो बददुआएं दे रही थी, तुम घर से चले जाते, अपने वालिद से बात करते, वालिद की हालत पे तरस तुम कह रहे हो मुझे बड़ा आता था, अब वालिद पे तरस नहीं आ रहा? तो कोई भी नहीं मिला ना। तुमने काम ही इतना अच्छा कर दिया, अब तुम्हें किसने मिलने आना है? बच्चों का ख्याल नहीं तुम्हें आया? तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बेटे हैं दोनों? एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी है। अब तुम्हें पता है तुम्हारा आगे क्या होना है? पता है कैसी रातें गुजरी हैं अब अंदर? मजा आ रहा है?
वही अब मिल गई जायदाद तुम्हें जिसके लिए तुमने अपनी माँ को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बताओ मुझे। तो कुछ नहीं है पास, अभी तो बच्चे भी नहीं है, ना बहन भाई है, कोई भी नहीं आता अभी पीछे। तुमने इतनी बेदर्दी के साथ उसको मार दिया, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया वो तुमसे माफी मांग रही होगी जब तुम उसको मार रहे थे, गले में फंदा दिया था? किसने कहा था ऐसा काम करो यार? सर इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। 3 साल से लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था सोचा कि ऐसा हो जाएगा। तुम अपने जो तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग थे, जो तुम्हारे बुजुर्ग हजरात थे, उनको बिठाते, कुछ जरगा बिठाते, उसके अंदर बैठ के ये मामला तय करते, तुमने उसको मार दिया। जरा तुम्हें ख्याल नहीं आया, तुम्हारे अंदर जरा खौफे खुदा नहीं आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? गलती का एहसास हो गया तो बहुत बुरा था। ये कैसा गलती का एहसास हुआ? दुनिया भी खराब थी, आखिरत भी खराब कर। वो तुम्हारी माँ थी, अगर तुम्हें बुरा भला कह रही थी तो वालिदैन तो बच्चों को कह देते हैं, वालिदैन तो बच्चों को कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसकी जान ले लो। तुम्हें अब पता है तुम्हारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? सारा कुछ खराब कर दिया। कैसे खराब? खुद ही की है जी खुद ही की है ना। जी। अब बात करो ना, नीचे मुंह करके खड़े हो गए हो, शर्मसार हो। अब तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए? माफी मांग रहे हैं यार किसी से, अल्लाह से। अल्लाह से अब जेल में माफिया मांगना, अल्लाह से अब जेल में माफिया मांगना। लालच में आगे तुमने जायदाद की खातिर अपनी माँ का गला घोट के उसको मार दिया, और इतनी बेदर्दी के साथ। बुजुर्ग वो औरत थी। नहीं तो करना चाहिए। यही एहसास अगर तुम्हें पहले हो जाता, तुम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते। वो तुम्हारी वालदा थी। नथिंग, ये सूरत हाल है कि ये मुजरिम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, और अब शर्मसार है, और अब पछता रहा है, अब ये झूठे रोने रो रहा है। देखिए, इंसान का गुस्सा जो है ना, देखने वाले नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, इंसान का जो गुस्सा है उस पर कंट्रोल करें। इसने गुस्से और तैश में आके ये काम किया है, और अपनी वालदा को अपने ही हाथों से इसने गले के अंदर रस्सी डालकर और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अभी बात करवाते हैं नाज़रीन आपकी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो हैं उनसे, कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो आए आपकी बात करवाते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से। इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन क्लाइंट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस केस के बारे में बताइएगा, ये जो अब्दुर्रहमान है और ये कैसे ये मामला सारा हुआ, इसके बारे में ज़रा बताइए। ये अब्दुर्रहमान जो है जी, ये 3 भाई और 2 बहनें हैं। इसकी 5-6 साल कबल इसकी वालदा फोत हो जाती है। इसका वालिद जो है ताहिर, वो 4 साल पहले 5 साल पहले शादी कर लेता है मीना नामी औरत से। मीना नामी औरत को अपने वो घर ले आता है, और उसके बाद ये जो अब्दुर्रहमान है ये अपने वालिद से प्रॉपर्टी का तकाजा करना शुरू करता है। प्रॉपर्टी सिर्फ इनकी 5 मरले है का घर बना है। इसका बाप जो है वो राजगिरी करता है, ये लकड़ी का काम करता है, तरखान है ये बेशक। अब्दुर्रहमान जो है, ये अब्दुर्रहमान जो है, ये इनका लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया। कुछ अर्सा पहले इसकी बीवी इससे नाराज़ होकर चली गई, 2 बच्चों को साथ ले गई, ये भी घर छोड़ के चला गया। उसके बाद इसने अपने बाप के घर आता था, बाप को तड़ियाँ शड़ियाँ लगाता था कि मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाए। फिर कुछ अर्सा ये ऐसे ही काम चलता रहा। उसको ये वहम था कि ये कहीं मेरा बाप जो है ये मीना के नाम प्रॉपर्टी ना कर दे। मीना नामी जो औरत जो कत्ल हुई है वो बड़ी एक नेक खातून थी, शरीफ औरत थी, बच्चों को कुरान पाक का दर्स भी देती थी, और महल्लेदार ये भी बताते हैं कि नमाजी और परहेजगार औरत थी, और घर से किसी ने इसको बाहर देखा भी नहीं। ये 28 तारीख को 2-2:30 बजे के करीब अपने घर आता है। घर आके तो इसके बकौल जो हमने आज इससे जो तफ्तीश की है, उसने इसकी जो सतीली माँ के साथ इसका तल्ख कलामी होती है। ये उसको कहता है जी, मुझे कहती है कि आप घर में क्या लेने आए हैं, आप अपने वालिद की मौजूदगी में आया करें।
इसने कहा ये मेरा घर है, मेरे वालिद का घर है, मैं आऊँगा। इस बात से इसकी थोड़ी सी तलख कलामी हुई है। तलख कलामी होने के बाद इसने उसको धक्का दिया है, तो वो गिरी है चार पे। बूढ़ी औरत थी। गिरने के बाद इसने गले में दुपट्टा, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा था, वो डाल के इसका फंदा दे दिया। फंदे से उसकी हलाकत हो गई, फौत हो गई वो। उसके बाद 15 पे कॉल होती है, हम लोग जाते हैं, जाकर तस्दीक करते हैं, कब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। और इब्तदाई जो महरकात थे वो लोगों ने हमें बताया कि इसका बेटा आया था जो महल्ले दरान थे। तो फिर उसके बाद इसके भाई है रज़ा अहमद, उसकी मदियत में मुकदमा दर्ज हो गया। फिर हमारे एसपी साहब उस्मान टीपू साहब ने, हमारे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो हैं उन्होंने, और हमारे एसएसपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो उन्होंने इसकी गिरफ्तारी के लिए हमें ताकीद की। और हमने इसको सोर्स पैदा करके इसको जल्लो पिंड से हमने इसको गिरफ़्तार किया। और ये दरबार पे बैठा हुआ था ऊपर चादर ओढ़ के, तो आज पकड़ के लेके आए हैं इसको। तो इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि मैंने। कितनी देर ये रूपोश रहा है? ये तकरीबन ये हिसाब लगा लें कुछ 4-5 दिन ये से ये रूपोश था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसे हमने गिरफ़्तार कर लिया और इसकी इंशाल्लाह रिमांड सुबह लेंगे। और आला कत्ल जो है दुपट्टा जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ आपको पता चली है कि इसने फंदा दे के मारा या किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल? बिल्कुल, ये फंदा दे के ही मारा है। तो जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी यही है। बाकी इंशाल्लाह तफ्तीश जो है मेरिट पे जारी है। जो एफआईआर के मुताबिक उसने जो भी जिन बंदों के नाम लिखे हैं उनको हम शामिल तफ्तीश करेंगे। मान के वालिद का क्या कहना है इसके बारे में? उसकी बातचीत हुई है? अभी तो इब्तदाई तफ्तीश आज इसको गिरफ़्तार किया है। आइंदा हम जो इसके तफ्तीशी हैं मोहम्मद अली, उसको हमने इनको वो बिल्कुल तलब करेंगे। जो हकीकत में गुनाहगार होंगे उनको हम इंशाल्लाह चलान करेंगे। आज की स्टोरी आपको दिखाई है और तमाम नाज़रीन देखने वालों को भी यही मैसेज है कि अपने वालिदैन की कदर करें, अपनी माँ की कदर करें, अपनी माँ की इज़्ज़त करें। नाज़रीन, आप जितने मर्ज़ी बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, जितने मर्ज़ी बड़े आप कारोबारी शख्सियत बन जाएं, लेकिन माँ की इज़्ज़त किए बगैर या अगर आप अपनी माँ को नाराज़ कर देते हैं तो उसके बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो है जन्नत। और जन्नत अल्लाह पाक की ज़ात ने आपकी और मेरी माँ के कदमों के तले रखी हुई है। और ये अल्लाह पाक की ज़ात ने आपको बता दिया है, कुदरत ने यह बता दिया है कि आपकी कामयाबी आपके माँ के पाँव के तलों से शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।